हेलो गाइस, हम बात करते हैं न्यू फंड ऑफरिंग का एनएफओ। अगर हम एनएफओ का बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एनएफओ आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे एनएफओ क्लोज हो चुके हैं। सिर्फ 10 रुपये जिसका प्राइस चल रहा है दोस्तों, अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 रुपया में 1 यूनिट आपको मिल जाएंगे। और डिपेंड करता है कि वो एनएफओ किस कंपनी का है, किस तरह का फंड है वो। जैसे हम लोग बात करते हैं कि स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, लार्ज कैप में है, सेक्टोरियल फंड है, डेब्ट फंड है, इक्विटी फंड है, किस तरह का फंड है वो, कौन से फंड मैनेजर उसे हैंडल करने वाला है। जो फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे। 10% 15% का अगर ग्रोथ देता है तो म्यूचुअल फंड में 10% 15% कोई खास नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें कम से कम रिटर्न चाहिए तो 25% का रिटर्न चाहिए। अगर कहीं भी हम 25% का रिटर्न पाते हैं तो हम एक गोल लेके चलते हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जितना का अगर हम गोल लेके चलते हैं हमारा वो गोल पूरा हो सकता है। अगर 15% पे हम अपना गोल लेके एनएफओ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे सही नहीं रहेगा दोस्तों। इसीलिए सही नहीं रहेगा क्योंकि अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगेंगे, फिर हमें जो भी रिटर्न मिलेगा अगर हम 1 साल से पहले निकालते हैं उस रिटर्न वाले पैसे को तो हमें वहाँ पे 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम 1 साल के बाद निकालते हैं पैसे को तो हमें सिर्फ 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कि अगर हम एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो चार्जेस लगते हैं 1% से ऊपर होता है। दोस्तों, हम वैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो। अगर 1% से कम वाले फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 25-30 लाख रुपया का ग्रोथ होता है। उस समय जब हमारा मैच्योरिटी 25 साल या 30 साल में जब हमारा पूरने वाला होता है उस समय हमें पता चलता है कि हमारा 30 लाख रुपये एक्स्ट्रा है जो हमें सिर्फ ऐसे स्टाम्प ड्यूटी और ऐसे एक्सपेंस रेशियो में हमारा जो पैसे चले गया। SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो कहीं पे आपको मिल रहा है 24%, कहीं पे आपको मिल रहा है 25%। सिर्फ 1% के लिए अगर आपको वहाँ पे कम से कम 25 लाख रुपया का डिफरेंस आएगा जब आपका मैच्योरिटी पुरता रहेगा 25 साल के बाद। टोटल मिला के मेरा कहना है कि अगर आप एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको उसका परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर स्मॉल कैप का एनएफओ आया है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर सेक्टोरियल फंड का एनएफओ आया है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप और सेक्टोरियल फंड ऐसा है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम से कम 25%, 30%, 40% का तो ग्रोथ मिलेगा ही, ये तो कंफर्म है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल मिले दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी साल हो सकता है कि आपको 10% का ही ग्रोथ मिले, अगले साल आपको 50% का मिले, नेक्स्ट ईयर आपको ऐसे 80% का मिले। मतलब टोटल मिला के हमें 25% का ग्रोथ अगर मिलता है तो हमारे लिए कोई भी फंड सही है, चाहे वो सेक्टोरियल फंड रहे या फिर स्मॉल कैप रहे, मिड कैप रहे या फिर लार्ज कैप रहे। बट हमें करना है इन्वेस्टमेंट तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हम अगर 1-1 हज़ार रुपया, 500-500 रुपया या 2-2 हज़ार रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा फंड जो है वो 2 करोड़ से ऊपर का तैयार हो।